बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9C। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, लाइन्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम आर डैश। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसी लाइन्स जिनके दरम्यान में डिस्टेंस है वो सेम हो, ठीक है, कांस्टेंट जा रहा हो, तो वो लाइन्स किस तरह की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लाइन है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जितना है यहाँ पर भी उतना ही हो, ठीक है, तो ये लाइंस फिर क्या कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल। सेकंड है व्हेन आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस डैश इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, कि कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास है ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये इंटीरियर एंगल है, ये है, ठीक है, ये है और ये है, तो ये इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ये सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि कितने इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। ब्लैंक में आएगा 4। थर्ड पार्ट है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू डैश। ठीक है, थर्ड पार्ट की ये देखिए शेप अगर कह रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल है और इसके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल, ठीक है, और सेम साइड पे वह है, ठीक है, तो फिर इनका सम क्या होगा, इस एंगल का और इस एंगल का, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनका सम हमारे पास होगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। फोर्थ है व्हेन आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स आर डैश। ठीक है, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है। ये कह रहे हैं कि इसके, ठीक है, इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, एक ये, ठीक है, और ये, ठीक है, यहाँ से अगर लें तो ये और इसका अल्टरनेट एंगल ये, एंगल्स क्या होंगे, सेम होते हैं। यहाँ पर आएगा सेम या फिर इक्वल, बल्कि इक्वल ज़्यादा बेटर है। फिफ्थ पार्ट है वन आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन डैश साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस पार्ट में कह रहे हैं कि ट्रांसवर्सल है और पैरेलल लाइंस हमारे पास कितनी हैं, 2 हैं, और इस पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ पर बनेंगे, डैश साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये देखिए, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये, ठीक है, फिर हम जस्ट 2 ले लेते हैं, तो ये कहाँ पर है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐड अप टू 180। ठीक है, कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर ऐड करें तो 180 तक उनका सम आता है। अब इसके कौन से, ठीक है, ये देखें, इस शेप में देखें, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक 1 और ये 5, ठीक है, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और इनकी वैल्यू देखें 130 और 130, इन्हें अगर सम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 260, तो 180 से ग्रेटर हो गया। ये स्टेटमेंट हमारे पास है फॉल्स। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस शेप में देखिए सबसे पहले कि अल्टरनेट एंगल्स होते कौन से हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये, ठीक है, ये जो सेम कलर्स के हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, यहाँ पर ये और ये अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू। थर्ड पार्ट है ट्रांसवर्सल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइंस। यानी कि जो ट्रांसवर्सल है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 का एंगल बनाता है पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है।
फोर्थ पार्ट है इसका, द सम ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज़ 360। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको सम करें तो वो हमारे पास 360 डिग्री आता है, तो ये भी फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं और वो कट किस पे हो रही हैं, ट्रांसवर्सल पे। द इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनके इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर उन एंगल्स का सम करें तो वो हमारे पास 90 के इक्वल आएगा, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये इस शेप में देखें, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 4, 5, 6, 3। ठीक है, 3, 4, 5, 6। अगर इन दोनों को भी सम करें तो तब भी 180 आता है। ठीक है, 90 से ग्रेटर हो जाता है। और अगर इस तरह से भी करें तो तब भी हमारे पास 100 हो जाता है, ये भी 90 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास 90 नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर द गिवन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, जो फिगर्स दी हुई हैं कह रही इसमें जो लाइंस हैं आपने बताना है कि वो पैरेलल हैं कि नहीं, और गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, और अपने आंसर में इसकी रीज़न भी बतानी है कि वो किस तरह से पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट है इसका, देखें ये इस शेप में ये कह रहे हैं कि लाइंस हमारे पास ये देखें पैरेलल हैं कि नहीं। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, किस तरह से पता चलेगा, ये देखें ये एंगल और ये एंगल इनका है कि सेम है। ये एंगल्स कौन से हैं, ये एंगल्स हैं हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जब ऑल्टरनेट एंगल्स सेम हैं तो इसका मतलब है ये लाइंस हमारे पास पैरेलल है। तो इसके रीज़न आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके सेकंड पार्ट में जो फिगर है इस फिगर को देखते हैं। अब बताएंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये जो एंगल दिए हुए हैं ये हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास डिफरेंट है, ये 89 है, ये 87 है, जब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी। इसके रीज़न हम क्या लिखेंगे, These lines are not parallel because corresponding angles are not equal। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का आपको किस तरह से पता चलेगा, ये लाइंस ठीक है और ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे। ठीक है, सेम साइड पे ये एंगल्स होते हैं, इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब थर्ड पार्ट है। ठीक है, फिगर नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसको। ठीक है, और ये है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स सेम है तो इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इसके रीज़न देखेंगे हम, तो थर्ड की रीज़न भी हम यही लिखेंगे, दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो फिगर्स दी हुई हैं इसमें आपने अननोन एंगल्स हैं उन्हें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें हमने एंगल एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास इक्वल होती है 180 डिग्री के। ठीक है, अगर 180 में से 135 माइनस करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 135। ठीक है, इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 1 0। तो x हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 45। ठीक है, फिगर 2 में हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं और ये एंगल्स कौन से हैं, ये हैं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये सेम होते हैं। x की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर 69 डिग्री। थर्ड शेप है, इसमें देखेंगे ये हमारे पास पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो जो यहाँ पर 125 है इसकी वैल्यू भी 125 ही होगी। नेक्स्ट है 4 शेप। ठीक है, इसमें भी ये 2 लाइंस पैरेलल दी हुई हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये हमारे पास हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं जब पैरेलल लाइंस हों। तो जब ये 140 का है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, y इज़ आल्सो इक्वल टू 140 डिग्री।
फिफ्थ शेप है, इसमें भी देखिए पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारे पास दिया हुआ है कि अपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल इन्होंने दे दिया 138 का। अगर हम जस्ट ये लाइन देखें इस तरह से, अगर ये एंगल 138 का है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180 के इक्वल। ठीक है, तो 180 में से 138 की वैल्यू माइनस करें तो इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में 180 में से हम इस एंगल को माइनस करते हैं, तो 10 - 8 2, यहाँ पर 7 रह गया, तो 7 - 3 4, 1 - 1 0, तो 42 डिग्री। अब 42 डिग्री हमारे पास कौन सा एंगल आया? ये एंगल, ठीक है, 42 डिग्री। अब अगर जस्ट इस ट्रांसवर्सल को देखें तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब और ये सेम होते हैं, जब इसकी वैल्यू 42 है तो z की वैल्यू भी क्या होगी? 42 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ए बी लाइन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, पैरेलल टू सी डी लाइन, ठीक है, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल कटिंग, और ये पी क्यू जो ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल कटिंग है देम एट 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स पे यानी कट कर रही है, ठीक है, ये टच कर रही है, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ एक्स एंड एंगल ऑफ वाई, आपने एंगल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू अगर 140 है तो वाई भी हमारे पास होगा 140 डिग्री, ठीक है। इसमें लिख देंगे हम लोग कि वाई इज़ इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। और क्यों ये इसके इक्वल है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पर एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल ये। स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 में से अगर हम ये 140 एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि x क्या है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, 180 इसमें से माइनस कर देंगे 140, ठीक है, और 140 हमारे पास, और देखिए जो ये x और y एंगल्स कौन से हैं? ये एंगल्स हमारे पास है एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40, तो x हमारे पास क्या हो गया? 40 डिग्री। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर पैरेलल, ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है, एक ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है, और इनके आर्म्स, इसका मतलब है ये आर्म और ये आर्म, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये आर्म इसके पैरेलल है। फाइंड एक्स, ठीक है, एंगल ऑफ एक्स और एंगल ऑफ वाई, ठीक है, हमने ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर देखें हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये समझ लें कि इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। जब एंगल ऑफ ए बी सी इक्वल है, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ ए बी सी, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 65 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या करना है? एंगल ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जो ये है हमारे पास एंगल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी, और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रीज़न हम देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास एंगल ऑफ एक्स भी क्या होगा? 65 डिग्री। अब देखें, अब हमारे पास ये और ये अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल समझें तो तब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। इसका मतलब है एक्स और वाई ये भी हमारे पास इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ वाई, तो एंगल ऑफ वाई की वैल्यू भी क्या होगी? 65 डिग्री। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी 65 डिग्री और ये भी 65 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर
लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी के, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये ए बी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड पी क्यू लाइन सेगमेंट है पी क्यू परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो इस तरह से साइन होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। मतलब पी क्यू ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, और एल एम पे, एल एम जो है ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है सी डी पे। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एल एम, ठीक है, इफ़ पी क्यू इज़ इक्वल टू 1.4। पी क्यू की वैल्यू इन्होंने बता दी है, ये है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है हमने, एल और एम की ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इस शेप में देखें, अगर पहले बता दिया इन्होंने कि ये लाइंस पैरेलल हैं। जब पैरेलल्स होते हैं तो इनका डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है। इसका मतलब है जब पी क्यू हमारे पास 1.4 है तो एल एम भी हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एल एम इज़ इक्वल टू 1.4, ठीक है। क्यों 1.4 होगा, क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस जितना यहाँ से है उतना ही यहाँ से होगा। जब इसकी वैल्यू 1.4 है तो एल एम की वैल्यू भी 1.4 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी के, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। पी क्यू और आर एस है, ये क्या है, हमारे पास टू ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है। एवेलुएट द एंगल्स ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब हमने एक्स वाई और जी एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। अगर हम इस शेप में देखें, ये लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। जब ये एंगल 60 का है तो इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास 60 का होगा, ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल्स को अगर सम करें तो आंसर आता है 180। अगर 180 में से हम ये 60 एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x के लिए हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। अब ये y देखें, ठीक है। y हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, जो इस एंगल की है वो भी 60 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 60 एंगल, ठीक है, बिकॉज कि क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम फाइंड करते हैं z किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक लाइन है, इसमें से ये एक एंगल 75 का है, ठीक है। तो 180 में से अगर हम 75 माइनस कर देंगे, z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0 और ये 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 105, ठीक है। z एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, 105 डिग्री के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर रे है हमारे पास आर एल, ठीक है। ये हमारे पास रे है और ये पैरेलल किसके दी हुई है, क्यू पी के, ठीक है, इस रे के। और फिर कह रहे हैं एंगल हमने फाइंड करना है पी आर एस। इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पी क्यू आर ये एंगल है 46 डिग्री का, और एंगल क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर ये है हमारे पास 65 डिग्री। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये। इसका मतलब है हमारे पास ये इस एंगल का भी हमें पता होना चाहिए, इस एंगल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये रे और ये रे जब पैरेलल हैं, ठीक है, ये समझे इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इस पे हमारे पास ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि ये लाइन नहीं है, ठीक है। एक ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल और ये इसका ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है,
ये हमारे पास कितनी दी हुई है 46 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ एल आर और एस के। ठीक है, ये इक्वल होगा। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर हमारे पास ये एंगल है एल आर एस, इसकी वैल्यू क्या होगी 46 डिग्री। ठीक है, इसका साइज़ हमारे पास 46 डिग्री आ गया। इसका मतलब है अभी हमने कौन सा एंगल फाइंड किया है, ये वाला। ठीक है, ये ट्रायंगल, इसका ये 46 डिग्री। अब अगर देखें हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस और ये इसका समझे ट्रांसवर्सल आ गया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये एंगल। ठीक है, मतलब एंगल क्यू पी आर ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल है किसका, पी आर एल के। अब हम लिखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू पी और आर। ठीक है, ये पी है, ये कितना दिया हुआ है, ये है 65 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू पी आर ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आर और एल के। ठीक है, और ये क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि ये है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। तो हमारे पास ये जो एंगल है पी आर और एल, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 65 डिग्री। अब उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि आपने फाइंड करना है एंगल पी आर और एस। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। इसको फाइंड करने के लिए ठीक है, ये एंगल फाइंड करने के लिए इसका मतलब है इस एंगल को और इस एंगल को सम करें तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ पी आर एस ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ पी आर एल प्लस एंगल ऑफ एल आर और एस। हमारे पास इस एंगल की वैल्यू क्या आई थी 65 डिग्री। ठीक है, और एल आर एस की वैल्यू क्या थी, इस एंगल का साइज था 46 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को सम करें, 5 + 6 11 1 आएगा, 6 + 4 10 10 में 1 ऐड करेंगे तो 111 डिग्री आ जाएगा हमारे पास पी आर और एस एंगल की वैल्यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।